जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 कॉमर्स स्टूडेंट के बारे में। जो बच्चे क्लास 10 से पास होकर के क्लास 11 में अभी कॉमर्स लिए हैं उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, क्लास 11 में जो कॉमर्स का सिलेबस है वो है, बट गवर्नमेंट ने पेंडेमिक सिचुएशन के कारण सारे सिलेबस से माने सारे सब्जेक्ट से कुछ चैप्टर को कम किए हैं, यानी कुछ चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। सारे सब्जेक्ट से कुछ चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। वही लिस्ट हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो आपके किताब में जो चैप्टर है वो तो आपका आएगा, बट सारे चैप्टर नहीं आएंगे, कुछ चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। और कौन कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है वही आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और देखिए भाई, जो चीज़ नहीं आएगा उसको नहीं पढ़ने में भलाई है, क्योंकि हमें वही चीज़ पढ़ाई करना चाहिए जो एग्ज़ाम में आ रहा है। अनजाने में हम वो चीज़ ना पढ़ ले जो एग्ज़ाम में आएगा ही नहीं, समझ पा रहे। और जब अनजाने में हम लोग ऐसा चीज़ पढ़ लिए जो आएगा नहीं, तो ऐसे चीज़ों को हम कहते हैं वेस्टेज ऑफ टाइम। तो इसलिए हमें जानना ज़रूरी है कि क्लास 11 में जो पढ़ना है वो तो पढ़ना है, बट कौन से सब्जेक्ट से कौन से चैप्टर को हटा दिए गए हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। हिंदी में भाई जो चैप्टर है वो पढ़ना है, बट कौन कौन सा नहीं पढ़ना उसका बात कर रहे हैं हम लोग। आज के इस वीडियो में कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं उसी का बात कर रहे हैं। जो आपको पढ़ना है वो तो पढ़ना ही है, बट उसमें कुछ चैप्टर कम किए गए हैं, उसी का हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले हिंदी लेते हैं। हिंदी में निबंध 1 मेरा राम का मुकुट भीग रहा है। हिंदी में निबंध मेरा राम का मुकुट भीग रहा है, ये नहीं पढ़ना है। एकांकी आज़ादी के नींद नहीं पढ़ना है। काव्य कविता में आइए, धनानंद के पद, अरी बरुणा की शांत कछार। हिंदी साहित्य का इतिहास में ऋतुकाल नहीं पढ़ना है। हिंदी में क्या क्या नहीं पढ़ना है? मेरा राम का मुकुट भीग रहा है निबंध है। एकांकी आज़ादी के नींद, काव्य धनानंद के पद, अरी बरुणा की शांत कछार। हिंदी साहित्य का इतिहास में ऋतुकाल नहीं पढ़ना है। जो आपका देखिएगा हिंदी में जो कंटेंट होगा क्लास 11 का सब चैप्टर पढ़ना है, लेकिन ये चैप्टर को छोड़ के, जो मैं बोला हूँ इस चैप्टर को छोड़ के। चलिए इंग्लिश में आते हैं। इंग्लिश में कौन कौन से आपको चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। इंग्लिश में प्रोज में आते हैं, नोबल लेक्चर मदर टेरेसा का है, नहीं पढ़ना है। पोएट्री में जिसे वर्स कहते हैं, ब्रदरहुड नहीं पढ़ना है। और एक अलग से बुक है जिसको कहते हैं रैपिड रीडर, उसमें 12th नाइट आपको नहीं पढ़ना है। अकाउंटेंसी में क्या क्या नहीं पढ़ना, आइए हम लोग देखते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आपको नहीं पढ़ने हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आपको नहीं पढ़ने हैं। डेप्रिसिएशन प्रोविजन एंड रिजर्व आपको नहीं पढ़ने हैं। अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपको नहीं पढ़ना है। अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपको नहीं पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिजनेस स्टडीज में क्या नहीं पढ़ना है? बिजनेस स्टडीज में हमने नहीं पढ़ना है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। माना 2 चैप्टर हटाए गए हैं बिजनेस स्टडी से, और अकाउंटेंसी से आपको 3 चैप्टर हटाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन। कॉस्टिंग से पूरे चैप्टर को नहीं हटाए गए हैं, चैप्टर से कुछ कुछ पार्ट को हटाए गए हैं। जैसे पहला चैप्टर से क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट से फंक्शन बेस्ड क्लासिफिकेशन, फैक्ट्री कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, ये सब हटाए गए हैं। माने पूरे चैप्टर नहीं हटाए गए हैं, चैप्टर के कुछ कुछ पोर्शन हटाए गए हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल 1 से स्टोरिंग ऑफ मटेरियल, सेंट्रलाइज्ड स्टोर एंड डिसेंट्रलाइज्ड स्टोर को हटाए गए हैं। टैक्सेशन से हटाए गए हैं यूनिट सी और यूनिट 3। यूनिट सी में है इनकम विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ टोटल इनकम। इनकम माने ऐसा इनकम जो टोटल पार्ट का इनकम नहीं है, वो यूनिट सी को हटाया गया है। यूनिट 3 से आपको हटाया गया है, यूनिट 3 से आपका हटाया गया है एग्रीकल्चरल इनकम। यूनिट 3 से आपका हटाया गया एग्रीकल्चरल इनकम टैक्सेशन से। कमर्शियल लॉ एंड प्रिलिमिनरीज ऑफ ऑडिटिंग। कमर्शियल लॉ से पूरे चैप्टर नहीं हटाए गए हैं, समझ पा रहे हैं। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से 2 टॉपिक को हटाया गया है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कॉन्सेंट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कॉन्सेंट। और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से हटाया गया है द लॉ रिलेटिंग सेल्स ऑफ गुड्स। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप को हटाया गया है, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप को भी हटाया गया है। अब आते हैं हम लोग ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में क्या क्या हटाया गया है? ऑडिटिंग में हटाया गया है एरर्स एंड फ्रॉड्स ऑफ ऑडिटर, एरर्स एंड फ्रॉड्स ऑफ ऑडिटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट लाइक कंप्लीट ऑडिट, पार्शियल ऑडिट, इंटरवल ऑडिट, ये सब हटाए गए हैं। कहाँ से भाई? कमर्शियल लॉ से।
आइए अब हम लोग समझते हैं इकोनॉमिक्स से कौन से चैप्टर हटाए गए हैं। देखिए भैया, इकोनॉमिक्स से सारे चैप्टर को नहीं हटाए गए हैं, समझ पा रहे हैं, मैंने कंप्लीट चैप्टर नहीं हटाया गया है, कुछ कुछ चैप्टर से खाली पोर्शन हटाया गया। जैसे आइए समझते हैं, चैप्टर 1 से डिफाइन इकोनॉमिक्स एज अ स्टडी ऑफ वेल्थ, इसको हटाया गया है। ऑल्सो एज अ स्टडी ऑफ मैन इंटरेक्शन इमर्जिंग आउट ऑफ प्रोडक्शन एज मैन नेचर इंटरेक्शन, ये चैप्टर 1 से हटाया गया है। चैप्टर 2 से हटाया गया है डिस्कस हाउ डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम सोल्व द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक क्वेश्चन, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स को हटाया गया है, इसका यूजेस क्या है, एब्यूजेस क्या है। डेवलप इकोनॉमी को हटाया गया है, इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमी को हटाया गया है, डेवलपिंग इकोनॉमी को हटाया गया है, लेस डेवलप इकोनॉमी को हटाया गया है, अंडर डेवलप इकोनॉमी को हटाया गया है चैप्टर 2 से। चैप्टर 4 से क्या क्या हटाए गए हैं, सोशल इन्वेस्टमेंट आपको नहीं पढ़ना है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आपको नहीं पढ़ना है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं पढ़ना है, पोल्यूशन टैक्स नहीं पढ़ना है, नेचुरल मोनोपोली नहीं पढ़ना है। चैप्टर 6 से क्या हटाए गए हैं, चैप्टर 6 से हटाए गए हैं डेवलप्ड इकोनॉमी, डिफरेंस डेवलप इकोनॉमी का अंडर डेवलप के साथ, ये हटाए गए हैं। चैप्टर 8 पूरा हटाया गया, एंटायर चैप्टर। चैप्टर 10 पूरा हटाया गया। चैप्टर 8 फिजिकल पॉलिसी है, पूरा हटाया गया। चैप्टर 10 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा हटाया गया है। चैप्टर 12 द बेसिक फैक्टर मार्केट पूरा हटाया गया है। ये ग्रुप ए का चैप्टर है सारा। ग्रुप बी में चैप्टर 5 सेक्शन 2 को हटाया गया है, चैप्टर 5 सेक्शन 2 को हटाया गया है। आशा करते हैं आपको समझ आ गया होगा। ये लिस्ट है जो आपको नहीं पढ़ना है, माने जिस सब्जेक्ट का मैं बोला हूँ उसमें ये पोर्शन, ये टॉपिक आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ना है। ओके, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। और नहीं समझ आया है तो कमेंट सेक्शन आपका है, कमेंट सेक्शन हमारा नहीं है, कमेंट सेक्शन आपका है। ज़रूर से कमेंट सेक्शन में आप पूछिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जो बच्चे अभी क्लास 11 कॉमर्स लिए हुए हैं, ताकि उनको जानकारी हो सके कि उनको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। नहीं तो अनजाने में ऐसा चीज़ पढ़ लेंगे जो एग्ज़ाम में आएगा ही नहीं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, और हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि मैं इस तरीक़ा का सारे के सारे एजुकेशनल अपडेट और एजुकेशनल वीडियो अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।